फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि घटा चक्र की दृष्टि मार्केट में आ चुकी है, जो करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण बुक है और ज़्यादातर कैंडिडेट्स उसको प्रेफर करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। इसका टाइम यही होता है कि एग्ज़ाम से हमेशा ये एक मंथ पहले आ जाती है। तो अभी इसे 3-4 दिन हो गए हैं आए हुए और होपफुली ये आप देख सकते हैं, होपफुली आपने इसको ले लिया होगा, इस मैगजीन को। बहुत बेहतरीन किताब है करंट अफेयर्स के लिए। और करंट अफेयर्स तो अब किसी भी PCS एग्ज़ाम में, किसी भी वैसे कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में रोल प्ले कर ही रहे हैं करंट अफेयर्स। विदाउट करंट अफेयर्स आप किसी एग्जाम को क्रैक करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि आप दृष्टि को कैसे पढ़ें, कम टाइम में कैसे बेहतर तरीके से पढ़ पाएं, फिर रिवीजन कैसे करें, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले वन लाइनर दिया हुआ है। वन लाइनर में क्या है, राष्ट्रीय का वन लाइनर है, फिर आगे इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय का वन लाइनर है, फिर साइंस का वन लाइनर है और फिर आपका आर्थिक वन लाइनर है। तो इसी तरह से पूरा वन लाइनर जो भी मतलब इस दृष्टि में जो भी अंदर है वो सब इसको वन लाइनर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको पढ़ें तो सबसे पहले आपको ये स्किप कर देना है, क्योंकि आपको इससे स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़े होते हैं तो उसको वन लाइनर रटना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये ज़रूरी है, मतलब ये सच है कि इसमें आपको रटंत विद्या काम आती है, क्योंकि इतना करंट अफेयर कंठस्थ करना बिना रटने की, मतलब बिना रटे हुए आसान नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसमें वन लाइनर नहीं पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है। तो हम चलते हैं इसको आगे। तो वन लाइनर को स्किप करते हुए चलते हैं और सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य पे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य से आपको स्टार्ट करना है। वैसे ही आपकी चॉइस है कि कौन सा सेक्शन आपको पसंद आता है, क्योंकि कुछ लोगों को वैज्ञानिक परिदृश्य ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आर्थिक ज़्यादा मतलब ये थोड़ा टफ पड़ता है तो सबसे पहले उसको कर लिया जाए। तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको ये डिटेल वाला जो दिया हुआ है सेक्शन, इसी से पढ़ना है। ठीक है, तो डिटेल का जो सेक्शन दिया हुआ है माला, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि आपको सारी घटा चक्र ये दृष्टि नहीं पढ़नी है। आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स आपको केवल आप इसकी हेडलाइन भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनको आपको डिटेल करना ज़रूरी होता है, डिटेल में जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ फ्रंट पेज पे इसमें मतलब यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय के फ्रंट पेज पे, ये मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये हेडलाइन भी अच्छे से याद कर लेंगे और जल्दी से इसको एक क्विक रीडिंग ले लेंगे, फास्ट रीडिंग ले लेंगे, तो भी आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और 3-4 लाइन ही है जिनको आपको इस पर अंडरलाइन करना है और उसको रिवाइज करना है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है संविधान हत्या दिवस, तो उसकी जो प्रस्तावना है उसी में आपके कई क्वेश्चन पॉलिटी के बन जाएंगे। जैसे अनुच्छेद दिए हुए हैं, किस काल में आपातकाल, किस भाग में आपातकाल है वो आपको याद करना है, फिर किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है वो आपको याद करना है, फिर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है वो आपको याद करना है, कब कब लगा है वो आपको याद करना है। तो इसके फर्स्ट जो पैराग्राफ है, यानी कि जो पहली प्रस्तावना टाइप का, जो भूमिका टाइप की उसमें दी हुई है, उसी में आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है और उसको पढ़ना है। और फिर बाकी संविधान हत्या दिवस कब मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, वो सारी डिटेल आपको पढ़नी होगी। तो इसी तरह आपको अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है, इसी तरह आपको वैज्ञानिक परिदृश्य पढ़ना है, इसी तरह आपको आर्थिकी पढ़ना है। ठीक है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको लग रहा है कि हाँ मतलब डिटेल में इसको पढ़ने से फ़ायदा होगा। जैसे इसी में एक टॉपिक है, मैं आपको बताती हूँ। वो टॉपिक बेसिकली जब आप देखेंगे तो वो टॉपिक आपका मिलेगा मेंस के पर्पस से। मेंस के पर्पस से आपको वो टॉपिक सही लगेगा, लेकिन आपको पीटी के पर्पस से वो टॉपिक थोड़ा मतलब उसको छोड़ के भी चल सकते हैं, बस केवल याद रख लें। जैसे ये टॉपिक है तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो इसमें 2-4 ही आपके को अंडरलाइन करनी है। एक तो ये कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो वो कार्य करता है तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, फिर राज्यपाल विधेयकों को जो रोक
रोकता है राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित किए गए विधेयकों को, तो किस अनुच्छेद के तहत रोकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ किस अनुच्छेद के तहत वो सुरक्षित रखता है। तो ये सारी चीज़ें याद करनी, बाकी इसमें बहुत नहीं है, बहुत चीज़ें नहीं है, ये मेंस के पर्पज से है ये पूरा टॉपिक। तो आप इसको वही कि फास्ट रीडिंग करें और 2-4 लाइन अंडरलाइन करें और उसको फास्ट रीडिंग करते हुए चलें। तो ये एक चीज़ है कि कोई आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक मेंस के पर्पज से है, कौन सा टॉपिक आपका पीटी के पर्पज से है, ठीक है। तो ये सभी में करना है, राष्ट्रीय में भी, अंतर्राष्ट्रीय में भी, और आर्थिकी में भी, वैज्ञानिक परिदृश्य में भी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं वो देखनी है, और वो है क्या, संक्षिप्त किया, ठीक है। क्योंकि संक्षिप्त किया भी पूरी पढ़ने की नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शुरुआत करते हैं और सब रटते चले जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। संक्षिप्त कियों में आपको, संक्षिप्त कियों में ये देखना होगा कि कौन सी संक्षिप्त की आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है चर्चित व्यक्ति। बेसिकली ये जो बड़े उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है, बड़े फॉन्ट में, ये आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि छोटे फॉन्ट में जो दिया हुआ है इसमें आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, या उनमें कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं वो नहीं पूछी जाती हैं। जब आपने PYQ लगाया होगा तो आपको इससे ये आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के नहीं। तो जो लगे कि हाँ ये नहीं पूछे जाते हैं उनको छोड़ना है। जैसे इसमें फर्स्ट है सुब्रमण्यम रमन, ये आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ जाए तो। इसमें पहली हेडिंग है सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। तो सुब्रमण्यम रमन को 20 जून 2025 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली नहीं पूछा जाता, मतलब आज तक नहीं पूछा गया है। ये संस्था भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इस तरह की संस्थाएं नहीं पूछी जाती हैं, तो आपको इनको छोड़ के चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो है आपकी भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव क्या है, तो ये इप्का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो गठन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बाकी देशों के साथ मिलकर, वो उन्हीं का एक प्रयास है, महत्वपूर्ण मतलब प्रयास है उनका, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो उसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं इप्का के। तो इप्का भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, फिर उसके अध्यक्ष तो आपको ऑब्वियसली यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है और राष्ट्रीय स्तर के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं वो आपको याद रखने हैं। उन पे नियुक्तियाँ किस किस चीज़ की हुई हैं, कौन अध्यक्ष बना है, कौन महासचिव बना है, कौन महानिदेशक बना है, वो आपको पढ़ना है। फिर तीसरा है कि महिला किसी भी, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, वो महिला, किसी महिला ने जो कि पहली महिला बनी है या दूसरी बार बनी है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे सपोज कहीं ये आए कि इस देश की राष्ट्रपति ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो वो आपको याद रखना है। कहीं जैसे इसमें क्वेश्चन है निधि अग्रवाल है, हाँ, निधि तिवारी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव बनी है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई नियुक्तियां आपको सारी याद रखनी है। पहली जो नियुक्ति है वो आपको सारी याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं, ये आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इस पे अमल कीजिए और आप बेहतर तरीके से अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आप जब पहली रीडिंग आप में से आप जब अननेसेसरी चीज़ें निकाल देंगे तो दूसरी रीडिंग आपकी बहुत इजी हो जाएगी और तीसरी रीडिंग उससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।